एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है 10 जनवरी। आज का दिन और डे दोनों मुझे याद है। आज है संडे और आज है 10 जनवरी और आज है मेरे प्यारे हबी जी का हैप्पी बर्थडे। तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी अर्धांगिनी जी। और अभी हम लोग घर में तो पूजा पाठ कर लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। तो चलिए आज हम लोग मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं आप लोग को। और घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम पहुंचे हैं इस मिठाई की दुकान पे, क्योंकि यहाँ से हमें प्रसाद लेना है पूजा के लिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं और लगभग हम लोग हमेशा ही इसी मिठाई की दुकान से मिठाइयाँ खरीदते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर में और ये है शिव जी का मंदिर। तो चलिए अब हम लोग अंदर चलते हैं। और ये जो मंदिर है वो हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। 2 से 4 मिनट ही लगते हैं आने में। तो हम लोग कभी कभी यहाँ पे आ जाया करते हैं। और आज तो वैसे भी बहुत ही खास दिन है, तो मंदिर तो आना बिल्कुल बनता ही है। और हम लोग अभी मंदिर में आ चुके हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे हैं शिव जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय।
और शिव मंदिर से निकलने के बाद अब हम लोग आ पहुँचे हैं रानी सती दादी की मंदिर में। तो ये मंदिर भी बस शिव मंदिर के बगल में ही है, तो हम लोग जब भी आते हैं तो दोनों मंदिरों में ही दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर में आने के बाद यानी वहाँ पे प्रवेश करने के बाद हम लोग सबसे पहले रानी सती दादी जी के दर्शन कर लिए, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं और मेरे हबी जी दोनों ही परिक्रमा कर ले रहे हैं। और परिक्रमा करने के बाद अब हमें यहाँ पे पंडित जी के द्वारा प्रसाद दिया जा रहा है, तो उसे भी हम लोग ग्रहण कर ले रहे हैं। और हम लोग दर्शन भी कर लिए हैं और प्रसाद भी हमने ग्रहण कर लिए हैं। तो अब इस मंदिर के बारे में यहाँ की पुजारी जी से थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सती माता का मंदिर है, ये सबकी कुल देवी है। इनकी पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। और राजस्थान की ये सती देवी है। मेन मंदिर इनका झुंझुनू में है, यहाँ भी धाम है। और अभी भारतवर्ष में 600 मंदिर हैं इनकी। जय दादी की जय। और पूजा करने के बाद हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और मंदिर को बाहर से भी आप लोग देख लीजिए कि मंदिर बाहर से कैसा दिख रहा है। और मंदिर से आने के बाद प्रसाद खाने के बाद अब यहाँ पे हबी जी कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ता बहुत ही सिंपल सा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी सी जल्दीबाजी है, कहीं और भी जाना है हमें। आगे आप लोगों को पता चलेगा हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं और हबी जी का जन्मदिन आज हम लोग कैसे मना रहे हैं। और हम आ गए हैं अपने बिल्डिंग के नीचे ग्रॉसरी की दुकान में। यहाँ से हम लोग बिस्किट ले रहे हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हबी जी अपने बाइक को थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। और बिस्किट वगैरह लेने के बाद हम निकल चुके हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे इस झारखंड की खूबसूरत सड़कों पे, जिसके दोनों तरफ के नज़ारे आपको इतने आकर्षक लगेंगे कि मैं बता नहीं सकती। वो बिल्कुल फील करने वाली बात होती है। हम लोग घर से निकलने के बाद झारखंड के एक गांव में पहुंच चुके हैं और इस गांव का नाम है सिमरा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं। और घर से करीब हम लोग निकले थे 11:30 बजे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइम धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग जनवरी के महीने में सड़कों पे घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे हम मार्च में, जैसे होली के टाइम में जो समय होता है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और हम अपने पहले पड़ाव पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समूह की दीदी लोग हैं और वो संडे के दिन भी कुछ ना कुछ कर रही हैं अपने समूह से जुड़े हुए काम को। और हम लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं कंबल वितरण के लिए, क्योंकि इस बार हमारी प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट थी बर्थडे को लेकर के। हम लोग हमेशा तो खुद से सेलिब्रेट करते थे और केक, चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ अच्छा खाना वाना यही सब होता था, लेकिन इस बार हमने कुछ थोड़ा सा अलग सोचा। और भगवान से हमारी प्रार्थना यही रहेगी
कि इस तरह के मौके हमें बार बार मिले ताकि हम लोगों की कुछ हेल्प कर सकें। और इस तरह की हेल्प करके मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। और इस तरह के स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए कुछ ऐसे काम तो बिल्कुल करने ही चाहिए। और ये मेरी अपनी पसंद है और ये मेरी अपनी सोच है। और यहाँ पे देख लीजिए, अभी जी जब समूह में आए हैं, गांव में आए हैं, तो फिर से वो अपने काम को लेकर के ही कुछ चर्चा कर रहे हैं। और अब हम लोग एक ऐसे जगह पे आ पहुँचे जहाँ पे मुझे ये इमली वाला पेड़ दिख गया। और मुझे इमली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से सभी लोग यहाँ पे इमली तोड़ने में लगे हुए हैं। और ये कच्ची कच्ची इमली खा करके बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख लीजिए, ये म्याऊं म्याऊं करने वाली बिल्ली। और आज बाइक से कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग ड्राइव हो गई है हमारी, इस वजह से चेहरे पे भी थोड़ी सी थकान दिख रही है। और इस बिल्ली को जो आप देख रहे हैं, ये इनकी घर की पालतू बिल्ली है और बहुत ही आराम से इस घर में घूम रही थी। और अब हम लोग आ गए हैं, ये जो दीदी हैं समूह की दीदी ही हैं। और इनके घर में ये कुछ पौधे लगे हुए हैं, जो कि टमाटर, मूली, आलू, बहुत सारे पौधे थे। और यहाँ पे फिर से सब लोग बेर तोड़ने में लगे हुए हैं। और ये बड़ा सा कुआं भी है यहाँ पे। और जब आप ऐसी जगहों पे पहुँचते हैं तब जाकर के लगता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ अभी भी कितनी मुश्किल से चल रही है। और हम लोग इतने आराम से रहते हैं, फिर भी हमें लाइफ से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। और जब मैं इस ऐसे गांव में गई तो मुझे पता चला कि इतने दूर दूर तक बस सड़क ही सड़क है। बहुत सारे जगह पे तो रास्ते भी सही नहीं हैं और बहुत दूर दूर तक आपको कोई दुकान भी नहीं दिखते। फिर भी लोग यहाँ पे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। से खड़ा नहीं होना है स्कूल। और हम लोग इतने आराम से रहते हुए भी कितनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, बच्चों के लिए मैंने कुछ बिस्किट लिए थे जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में सब लोग अपना अपना नाम बताओ। तो मैं इन बच्चों में ये बिस्किट सब लोग अपना अपना नाम बताओ। और इन बच्चों को बिस्किट देने के बाद जो इनके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आई है, उसे देखने से ही एक दिल में अलग सा सुकून लगता है, एक अलग सी फीलिंग्स आती है। और तुम्हारा नाम है, उनका नाम है। अच्छा, नहीं नाम है उसका, नहीं नाम है ना, नहीं है। राहत। और ये है वो नाश्ता जो हम लोग दीदी के घर में खाए थे। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बना हुआ था। इसमें पकौड़ियाँ हैं और वो थोड़े से मीठे वाले छोटे छोटे पुए हैं। और फिर ये सारे काम करके, थोड़ी सी मस्ती वगैरह करके, अब हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और इस खूबसूरत से रास्ते पे फिर से उस लॉन्ग ड्राइव का मज़ा हम लोग ले रहे हैं। और इस रास्ते को देखिए आप लोग भी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये रास्ता। और बाइक से इस तरह से वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा तो वीडियो बना लिया जाए, ताकि इस पल को मैं फिर से अपनी यादों में रख सकूं और जब भी देखूं तो मुझे अच्छा लगे। और यहाँ से निकलते निकलते हम लोगों को लगभग 3:30 बज चुके थे। और इस धूप में बाइक पे थोड़ी सी ड्राइव करते करते हम लोगों को थकान हो चुकी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय ले रही हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना लंच भी कर ले रहे हैं। और फिर यहाँ से लंच वगैरह करने के बाद हम लोग निकलेंगे घर। और ये जो ढाबा है इसका नाम है अपना ढाबा, और यहाँ का खाना वाकई में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। पिछले बार भी मैं जब इधर घूमने आई थी तो इसी ढाबे में मैंने खाना खाया था। हो गया।
तो आज आपका बर्थडे कैसा रहा? थैंक यू। चलिए बताइए आज। बहुत ही अच्छा, बेमिसाल, और ये दोनों महानुभाव के कारण हमारा आज का जन्मदिन बहुत ही बेहतर और अनोखा बन गया है। इनके सौजन्य से और समूह की और ग्राम संगठन की दीदियों के कारण हम लोग वैसे चिन्हित जो सबसे निम्न स्तर के, जो सबसे गरीब दीदी थी, उनके घर में हम गए और उनके घर में जाकर हम कंबल वितरण किए। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। इतना सा सहयोग हमारा उनके लिए रहा। बाकी पंडित जी थे, बाकी सब वही। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग भी थोड़ा बोलिए। खासकर मशरूम बहुत अच्छा। अभी एक बचा हुआ है, एक ये आपके अर्जुन जी अम्बेरा डी में देंगे दीदी को। तो आज पूरा का पूरा लगभग कंबल हम लोग वितरण पूरा कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगा। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल रहा हमारे लिए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।